लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है और ये कितने किलोमीटर तक चलती है, कितना ये वेट उठा सकती है, कितने एच की बैटरी इसमें इस्तेमाल की गई है, क्या इसका चार्जर कंट्रोलर है। और ये रिव्यू जो है ये 15 दिन के बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ इसका, क्योंकि हमने अभी परचेज़ किया था इसको। तो इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है भाई हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी, और ये जो तुनवल के नाम से ब्रांड है, जिसकी हमारे लोकल में इसकी फ्रेंचाइजी थी, तो हमने वहीं से इसको परचेज़ किया था। तो अभी देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये इसका रिमोट दिया हुआ है। ये जो रिमोट है इसमें ये इसका एक लॉक का बटन है और ये अनलॉक का है, और ये है स्टार्ट। अगर अनलॉक के बाद आप स्टार्ट करना चाहें बिना की लगाए इसमें, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों फीचर्स इसमें जो है हमारी स्कूटी में दिए हुए हैं इसके रिमोट में। तो अभी हम इसको अनलॉक पे डाल देते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये हमारा जो है ये हमारा लाइट का है, और ये हमारा इंडिकेटर का है, ये हमारा हॉर्न का है। एक बार पहले इसको ऑन कर लेते हैं हम। ये इसका इधर से लॉक है, तो अभी ये हमारे पास ऑन हो गई। और ये जो इसमें सिस्टम है, ये जो बटन है ये गियर का बटन है। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तीसरा गियर है इस टाइम। तो अभी हम इसको चेंज कर दें, यहाँ से एक बार चेंज कर दें। ये 2 पे हो गया, तो यहाँ पे ये दूसरा गियर हो गया। ये फर्स्ट पे हो गया, तो यहाँ ये पहला गियर हो गया। इसका है कि पहले गियर में 33 की स्पीड तक चलती है, और दूसरे में 44, और तीसरे में उसके ऊपर जितना भी ये जाएगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये इसका गियर हो गया। ये हो गया हमारा लाइट का, जो फ्रंट की जो लाइट है, ये देखिए ये जो लाइट है अभी इसकी, ये फ्रंट की लाइट का है। और लाइट अभी हम बंद कर देते हैं यहाँ से। और ये जो बटन है ये इसमें मेन बटन है, ये ऑन ऑफ का है। जब तक ये बटन हमारा ऑन या ऑफ है, ये वाला जो बटन है, ये जो ऑन ऑफ का बटन है, ये जैसे अभी हमने ऑन किया हुआ है, लेकिन ये चलेगी नहीं जब तक ये ऑफ है। जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे तो ये यहाँ से हमारी चलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हम इसको ऑफ ही रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्कूटी का जो फ्रंट है, या फ्रंट में जो फीचर्स हैं, ये डिजिटल दिया हुआ है सब कुछ। ये जो 1 2 3 4 4 ये जो दिए हुए हैं ये बैटरीज़ के हैं। जब बैटरी लो हो जाती है तो ये जो है यहाँ से ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं, या फिर यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। 1 2 3 4 4 हिस्सों में पूरी बैटरी को डिवाइडेशन दिया हुआ है। अब देखते हैं इसके फीचर्स। और ये सीट खोलना है एक बार इसकी। अब इसके सीट के नीचे देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या है। अभी इसके एक बार पहले बैक साइड देख लेते हैं कि बैक साइड है, ये देखिए। और यहाँ पे ये टायर है इसका, जिसमें मोटर लगी हुई है। ये ब्रेक है इसके, यहाँ पर हवा का है, ट्यूबलेस टायर हैं इसके। अगला भी ऐसे ही है, ट्यूबलेस ही है। तो अभी देखते हैं इसके सीट के नीचे क्या क्या है। खोलना भाई इसको। अब ये है इसका चार्जर कंट्रोलर। अब ये जो चार्जर कंट्रोलर है ये 60 वोल्ट 3 एम्पियर में है। अब ज़्यादातर जो स्कूटी होती हैं वो या तो 48 वोल्ट में होती है, लेकिन ये जो है ये 60 वोल्ट में है, और 3 एम्पियर का इसका चार्जर है। इसकी 1 साल की वारंटी दी हुई है। ये है इसकी टूल किट, जो इसमें की वगैरह है, और ये है इसका यूज़र मैनुअल। आप इसमें जानना चाहेंगे मॉडल क्या क्या है, इस कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं, तो ये सभी इसमें लिखा हुआ है। ये है वारंटी कार्ड, क्योंकि जो हमारे पास बैटरी है या फिर जो
कंट्रोलर है, उन सभी की 1 साल की वारंटी कंपनी देती है। और ये है इसका वो कार्ड जिसमें ये है कि भाई इसके लिए कोई आपको हेलमेट की या आरसी वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा, इसके अंदर क्या क्या है। अब देखते हैं इसकी बैटरीज। तो ये यहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं, ये देखिए, ये 3 बैटरी यहाँ पर लगी हुई हैं और 2 बैटरी इसके अंदर है। ये देखिए, ये 2 बैटरी वहाँ पर लगी हुई हैं और 3 बैटरी यहाँ पर है, 5 बैटरी है इसमें। और जो हर बैटरी है वो 20 एम्पियर की है, 20 एम्पियर की बैटरी है इसमें 5। रख दो भाई इसको। अब एक ये जो एमसी दी हुई है इसमें, ये एमसी है कि जब भी आप इसको वॉश करें तो इस एमसी को ज़रूर नीचे कर दें, ताकि इसका जो कनेक्शंस है बैटरीज़ का, इन जो इलेक्ट्रिक जो, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक ही है इसमें, तो उनसे इसका कनेक्शन टूट जाए, पानी वगैरह का इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसको अभी तो हम ऑन रहने देते हैं, लेकिन वैसे जब आप इसको वॉश करें तो आप इसको बंद कर दें। तो अभी ये हमारी स्कूटी बंद हो गई। तो ये थे भाई हमारे स्कूटी के फीचर्स। अब जो स्कूटी होती हैं वो 48 वोल्ट में होती हैं, लेकिन ये 60 वोल्ट में है, क्योंकि इसका थोड़ा बैकअप ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको परचेज़ किया था। और इसमें आरसी वगैरह की भी कोई हमें ज़रूरत नहीं थी। तो अब देखते हैं ये कितना वेट उठा सकती है। तो अभी हम राइड पर चलेंगे। पहले मैं दिखाऊंगा कितने वेट में है, कितनी स्पीड तक जाती है, और फिर उसके बाद अलग अलग वेट में मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कितने किलोमीटर तक जा सकती है। तो अभी मैं इस पर एक बार अकेला राइड करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये कितनी स्पीड तक चलती है। और मेरा जो वेट है वो लगभग 90 के लगभग है इस टाइम। तो अभी देखेंगे कितनी स्पीड तक जाएगी, फुल्ली चार्ज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार इसको। यहाँ इसका ऑन का बटन है। तो ये अभी पहले गियर में लगी हुई है, यहाँ से हम इसका गियर चेंज करते हैं। ये दूसरा हो गया और अब ये तीसरा हो गया यहाँ पर। तो अब देखते हैं कितनी स्पीड तक ये चलती है। टाइम भी देखते रहना, मैंने इसकी फुल स्पीड कर दी है इस टाइम, कितने टाइम में कहाँ तक पहुँचती है। ये चली है भाई 48, 49 में हो गई। तो ये हमारी 49 है। अभी मैं वापस चलता हूँ। अब देखिए हवा का जो इसका जो वेट है वो लगभग 50 kg है। तो अभी देखते हैं फिर ये कितने किलोमीटर चलेगी, ये कितनी स्पीड तक ये चलती है। तो एक बार वापस ले लेते हैं हम। आओ भाई बैठ। तो अभी हम बैठे हैं इस पर, और इसका जो हमारा जो वेट है अब इस टाइम, हमारा वेट है इस टाइम 140 kg है, क्योंकि 50 kg के लगभग इसका वेट है और 90 का मेरा है। तो अब देखेंगे हम कितनी स्पीड तक ये अब रन करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं।
यानी कि जो इसकी स्पीड रही है वो 140 वेट में भी 49 हो गई है। यानी कि इस पर जो 1.5 क्विंटल तक अगर हम वेट रखें तो इसकी स्पीड पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर थोड़ा और वेट डाल के दिखाऊंगा मैं कितने वेट में और कितनी स्पीड तक ये जाएगी। तो अभी हम 2 बैठे हैं इस पर, और एक बैटरी है हमारे पास, ये जो नीचे रखी हुई है, और जो इसका वेट है वो है लगभग 30 kg और मेरा है 90, और जो ये पीछे बैठा है इसका वेट है 70, यानी कि टोटल हमारे पास वेट है अब 190 kg। तो अब हम देखेंगे कि ये कितने तक जाती है। तो अभी शुरू करते हैं हम इसको। तो ये देखिए, पहले में 49 थी, अब की बार देखते हैं। और भाई एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें, ये जो हमारी स्कूटी है, ये जैसे ही इसके जो अगर वेट बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ इसकी स्पीड अगर हमारी बैटरी जो है लो हो गई तो उसमें भी इसकी जो स्पीड है वो भी लो हो जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बैटरी लो पे ये अपनी स्पीड को कम कर देगा। तो जैसा आपने देखा कि जब मैं अकेला था इस पर, तो इसकी जो स्पीड थी वो 49 तक गई, यानी कि 90 kg पे, लगभग 90 kg मेरा वेट है, तो 90 kg पे इसकी स्पीड रही 49 किलोमीटर। और जैसे ही हमने इस पर थोड़ा और वेट बढ़ाया, जैसे हमने जब इस पर 140 kg कर दिया, तो 140 kg पे भी इसकी स्पीड 49 तक चली गई। लेकिन जैसे हमने और वेट बढ़ाया, जब इस पर हमारा वेट हो गया 190, तो 190 पे इसकी जो स्पीड है वो हमारी कम हो गई। तो यानी कि वेट का तो इस पर पूरा असर पड़ता है जितना आप वेट बढ़ाएंगे। लेकिन जो कंपनी बोलती है वो कहती है कि 2 क्विंटल तक आप इस पर वेट रख सकते हैं, क्योंकि इतनी ये ताकत नहीं होती इसमें कि इतना वज़न भी उठा सके 2 क्विंटल से ज़्यादा। तो 2 क्विंटल तक आप इस पर आराम से वज़न ले सकते हैं। लेकिन जितना आप वज़न बढ़ाएंगे उतना बैकअप कम होगा, क्योंकि बैटरियों पर उतना ज़्यादा लोड पड़ता है, और जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा बैटरियाँ जल्दी डाउन होंगी, और जल्दी डाउन होंगी तो सीधी सी बात है ये कम किलोमीटर तक चलेगी। वैसे ही चलती है 60 से 70 किलोमीटर। अगर मैं अकेला इसको चलाऊँ तो ये 70 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन अगर हम इस पर 2 हो जाएँ, लगभग 150 या 160 kg के आसपास इस पर वेट हो जाए, तो वहाँ पर ये जाती है हमारी 65 किलोमीटर। और अगर हम 2 क्विंटल तक की बात करें तो इसका जो एवरेज रेट है वो हो जाता है 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर तक ये फिर मैक्सिमम जाती है। तो वेट का तो इस पर पूरा असर पड़ता है। अब बात आती है बैटरीज़ की। इसमें जो बैटरीज़ है वो लेड एसिड बैटरियाँ हैं, और इनकी जो वारंटी है वो 1 साल की वारंटी कंपनी देती है। 1 साल के अंदर अगर कोई बैटरी ख़राब हो जाए तो इसमें एक बैटरी नहीं चेंज होती, बल्कि पूरा का पूरा सेट चेंज होता है। यानी कि जैसे इसमें 5 बैटरियाँ थी तो 5 की 5 बैटरियाँ बदलती हैं। अगर 4 बैटरी वाली स्कूटी है तो उसमें 4 की 4 बदलती हैं। और अगर उसमें लिथियम बैटरी है तो उसमें फिर लिथियम बैटरी तो एक ही होती है, वो लिथियम बैटरी फिर वो पूरी की पूरी चेंज होगी। तो लेड एसिड जो बैटरी है इसकी वारंटी 1 साल की होती है। लेकिन अगर आप स्कूटी को लेते हैं लिथियम बैटरी में, तो लिथियम बैटरी की जो वारंटी देती है कंपनी वो 3 साल की देती है। और ज़्यादातर जो स्कूटियाँ हैं वो 48 वोल्ट में है। ये 60 में एक अलग मॉडल था, ये एक मिडिल मॉडल था इसमें। तो जो ज़्यादातर है वो 48 वोल्ट में है, चाहे वो लेड एसिड में हो या फिर लिथियम में हो। जैसे हीरो की हैं, हीरो की लेड एसिड में है, नहीं एक मॉडल आता है उनका। उसके बाद जो 3 मॉडल लॉन्च किए थे उन्होंने, 2 मॉडल हैं वो भी लिथियम बैटरी में ही है। और लिथियम बैटरी की जो वारंटी है वो 3 साल की होती है। लेकिन बात आती है कि क्या वो सस्ती पड़ती हैं या फिर महंगी पड़ती हैं। लिथियम बैटरी की अगर हम कीमत लगाएं तो 20-25 हज़ार रुपये होती है 48 वोल्ट में। अगर वो 30 AH के लगभग बैटरी है, 25-26 AH की,
तो 20-22 हज़ार रुपये के आसपास की कीमत होती है और 3 साल की उसकी वारंटी होती है। अगर हम लेड एसिड में बात करें तो लेड एसिड में हमारी बैटरी होती है 10,000 रुपये में चेंज हो जाती है। लेकिन लिथियम बैटरी की स्क्रैप सेल नहीं होती, इनकी स्क्रैप हमारी सेल हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज लगाएं अगर हम, तो लगभग बराबर सा ही खर्च पड़ता है लिथियम और लेड एसिड का। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लिथियम बैटरी रखें, क्योंकि लिथियम बैटरी का लाइफ साइकिल थोड़ा ज़्यादा होता है और उनकी जो लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है तो सीधी बात है लाइफ भी उनकी ज़्यादा होती है। और अगर आप पेट्रोल का हिसाब लगाएं तो बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको, क्योंकि पेट्रोल अगर आप दिन में 50 किलोमीटर चलते हैं और कोई अच्छी ठीक सी बाइक है आपके पास, तो लगभग 100 रुपये का तेल वो आपका डेली का इस टाइम के हिसाब से उसका खर्च है। और एक महीने का अगर आप 100 रुपये, तो महीने का लगभग 3,000 रुपये हो गया। तो वहीं आप स्कूटी का खर्च लगाएं तो इसका अगर आपको साल या 1.5 साल में अगर लेड एसिड बैटरी चेंज करवानी पड़ जाती है तो इसका केवल 10,000 रुपये का खर्च है। ना ही कोई इसकी सर्विस करवानी होती है, कोई इसकी सर्विस नहीं होती। और इसके जो कंपोनेंट हैं उन सभी की वारंटी 1 साल की होती है, चाहे वो कंट्रोलर हो, बैटरी हो, या इसके अंदर जो चार्जर है उसकी हो, किसी भी जो इनके जो प्रोडक्ट हैं उसकी 1 साल की वारंटी होती है। अगर लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी की वहाँ पर 3 साल की वारंटी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और लेना चाहें आप ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है, मार्केट में नहीं है। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।